सारे वो गए, अफसरान चले गए, ईद पे ये हो गया वो हो गया। मुस्तफा कमाल MQM वाला जहर उगल रहा है। ये PTI वाले सिवाय टीवी पे करने के कोई काम किए उन्होंने? मुझे तो वो एक मैंने कहा था कि तोशा खाना से चोरी तुम करो, चोर हम। ईद के दिन शहर में किसी जगह पानी जमा नहीं था। शॉर्ट स्पेल में तूफानी बारिश हो तो मसाइल होते हैं। कहा गया सारे अफसरान ईद पर घर को चले गए। एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर समेत तमाम अफसरान कराची में ही मौजूद थे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बारिश के दौरान इल्जामात की सियासत की गई। मुस्तफा कमाल जहर उगल रहे हैं। केफ और मंसूबा PTI दौर में बंद कराया गया था। अब बल्दियाती इलेक्शन के मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। तोशा खाना से चोरी तुम करो, इल्जाम हमें दो। इत्मीनान उनके चेहरे पे और जो उन्होंने कारकर्दगी बताई है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो मेयर के ख्वाब देख रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, हमें तो निज़ाम चाहिए ना। हम तो निज़ाम की बात कर रहे हैं, मेयर की बात नहीं कर रहे। हम तो शुरू दिन से एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के हामी हैं। बल्दियाती निज़ाम चलता तो कराची मजीद तरक्की करता। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कराची को मुकम्मल इख्तियार नहीं मिल रहा। हमें तो निज़ाम चाहिए, हम मेयर की बात नहीं करते। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर बरस पड़े। कहा कराची की जिम्मेदारी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पर आयद होती है। वज़ीर आला ने करोड़ों रुपए जारी किए होंगे, खर्च कहाँ हुए? पीपल्स पार्टी से मुआहिदा लोकल सतह की बुनियाद पर किया था। जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत से मुआहिदा किया था। अब रोना धोना किस बात का है? कराची वाले हो जाएं होशियार। मॉनसून का दूसरा स्पेल शहर कायद में एंट्री देने को तैयार। कल से 18 जुलाई तक एक बार फिर बादल जमकर बरसेंगे। मॉनसून का नया स्पेल कराची में खुलकर बरसेगा। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया, मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर। मौजूदा हुकूमत का पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फैसला। पेट्रोल की कीमत 8 रुपए, डीजल की कीमत 20 रुपए, केरोसिन ऑयल के निर्खों में 21, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर मौजूद पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखे जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। एलामिया आज शाम जारी होगा। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करेगा। कर्ज प्रोग्राम में जुलाई 2023 तक तौसी का ऐलान भी मुतवक्किल है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.57% कमी के बाद 101.4 डॉलर फी बैरल रिकॉर्ड। बरतानवी खाम तेल की कीमतों में भी 2.27% कमी। ईद तातीरात के बाद भी डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 19 पैसे इजाफे के बाद 210 रुपए 10 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 212 रुपए की सतह पर फरोख्त। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान इलेक्शन कमीशन के कानून की धज्जियां उड़ाते रहे। हुकूमत में होते हुए इलेक्शन कमीशन को धमकियां देते रहे। वो आज भी ECB पर हमले कर रहे हैं। इमरान लाडला बनने की कोशिश में कानून के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं मुजफ्फरगढ़ में हमारे रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। खुद कार्रवाइयां करके एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। अवाम सॉफ्ट इनकलाब के लिए तैयार रहे। पंजाब के 20 हलकों में अवाम का रैला PTI के साथ है।
17 जुलाई को लोटा सियासत का खात्मा होगा। असेंबली इंतखाब में धांधली हुक्मरानों को महंगी पड़ेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से फवाद चौधरी और उमर सरफराज चीमा की मुलाकात। कहा, PTI की कामयाब मुहिम पर हुक्मरान बौखला गए, शोबदबाजी नहीं चलेगी। मुझे किसी की शक्ल से मसला नहीं, मुल्क और सूबे को संवारना है। हमारा इत्तेहाद हुकूमत बनाने का नहीं, न सियासत का, बल्कि मुल्क के लिए है। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मखदूम अमीन महमूद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। जंग में तहरीक इंसाफ का सियासी पावर शो मैदान सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद पंडाल में मौजूद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। PTI के पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में प्री पोल धांधली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त। उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग होशो हवास खो बैठी, ये जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करें, PTI ही कामयाब होगी। ज़िमनी इलेक्शन में DPO जंग बजाते खुद असरअंदाज हो रहे हैं। बेकाबू। ईद उल अजहा के बाद भी चिकन, अंडे और आटे की कीमतों में कमी ना आ सकी। ईद की छुट्टियां खत्म, मगर लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स आज भी बंद, शहरी परेशान। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। निकासी आब का निजाम दरहम बरहम, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लोग घरों में महसूर। नाला लई में पानी की सतह कम होने लगी। ढोक जुमा, कमालाबाद और इतराब के इलाकों में पानी गलियों और घरों में दाखिल। बकरा मंडी चौक के करीब बरसाती नाले में तगयानी। रावलपिंडी में अब तक 50 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। ढोक सैयदा गाजियाबाद में घर की दीवार गिर गई, बच्चा फिसलकर नाले में डूब गया। लाहौर में काली घटाओं का राज, दिन में रात का समा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ठंडी हवा चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची में बारिश से तबाही और बर्बादी के निशान बरकरार। मरकजी शाहराहों, गली मोहल्लों, तजारती मराकज़ और नशेबी इलाकों में कई मकामात पर ताहाल पानी जमा। ईद तातीलात खत्म होने के बाद दफातर और दीगर कामों से जाने वाले शहरी परेशान। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों से भी आवाम का जीना दोबर। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें खंडर, कीचड़ और गंदगी के ढेर में तब्दील। जमात इस्लामी का एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हटाने का मुतालिबा। हाफिज नईमुर रहमान बोले, अंग्रेजों के कानून चलाए जा रहे हैं तो मतलब निजाम नहीं बदला। शहर में निजाम बल्दियात को बाइख्तियार बनाया जाए। हमने हुकूमत सिंध से बात मनवाई। मेयर चेयरमैन वाटर बोर्ड का होगा। बलोचिस्तान में भी मानसून का नया सिस्टम दाखिल। नए सिस्टम से सूबे के शुमाल मशरकी इलाकों में तेज बारिश का इम्कान। लसबेला, खुजदार, कल्लात, मकरान के चवारान, सिब्बी, नसीराबाद, जाफराबाद और झलमक्सी समेत दीगर इलाकों में अलर्ट जारी। मानसून के पहले स्पेल के दौरान बलोचिस्तान में 77 अफराद जाँ बहक, जबकि 48 जख्मी हुए। तूफानी बारिशों से कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला और योब में 8 डैम टूट गए। लसबेला के नदी नालों में तुगयानी, सैकड़ों मकानात मुनहदिम। आजाद कश्मीर में भी बारिश ने तबाही मचा दी। निजाम जिंदगी मफलूज। हजीरा, तराड़खल, अब्बासपुर, कहूटा, पलंदरी में मूसलाधार बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। मीरपुर की चितरपड़ी महाजिर कॉलोनी में पानी घरों में दाखिल। कोटली, तत्तापानी, डडियाल के नदी नालों में तुगयानी। नवाही इलाकों में सड़कें तालाब बन गईं। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के बास इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 14 से 18 जुलाई तक मानसून के दूसरे स्पेल की पेशगोई कर दी। नदी नालों में तुगयानी का खदशा।
शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में फोर्सेस के ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए, 1 सिपाही भी शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अस्तिहार गोला बारूद बरामद। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इश्तिहाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी का केस, साबिक विफाकी वजीर बाबर गौरी अदम सबूत की बिना पर रिहा। तफ्तीशी ऑफिसर के मुताबिक ज़ाब्ता फौजदारी के तहत रिहाई अमल में आई। तैयबा गुल की जानिब से हिरासगी के संगीन इल्जाम। DG नैब मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर इख्तियारात से तजावुज करने का इल्जाम। ईद की तातीलात खत्म, ईद मनाने के लिए आबाई शहरों को जाने वाले शहरियों की वापसी। शहरियों की बड़ी तादाद बस स्टैंड पर पहुंच गई। ईद कुर्बान गुजर गई, लेकिन जानवरों की आलाइशों को ठिकाने ना लगाया जा सका। मुल्तान समेत दीगर शहरों में आलाइशों से बदबू और ताफुन फैलने लगा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गिरने वाली 5 मंजिला इमारत के मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक। शनाख्त शाहिद के नाम से हो गई। इमारत खस्ताहाली के बायस खाली कराई गई थी। गैलरी का कुछ हिस्सा 2 रोज कबल भी गिरा था। पंजाब भर में मार्केट्स और बाजार रात 9 बजे बंद करने की पाबंदी में मजीद 1 हफ्ते की तौसीह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बाजार और मार्केट्स 19 जुलाई तक रात गए खुली रहेंगी। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी 24 घंटों के दौरान मजीद 236 नए केसेस सामने आ गए। एक रोज में वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 15,43,741 हो गई।